गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। पहले वॉइस के बारे में जानते हैं कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है एक्टिव वॉइस। पहला कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। एक्टिव वॉइस को शॉर्टकट में कहते हैं एवी और पैसिव वॉइस को शॉर्टकट में कहते हैं पीवी। अब इसको बनाने से पहले हम लोग को ये दो चीज जानना है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एक बार समझ लें हम लोग। ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे और यू। ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू में से अगर कोई भी आएगा तो इसको सब्जेक्ट कहते हैं। और इन्हीं का ऑब्जेक्ट होता है। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट, नेम का होता है नेम, आई का होता है मी, वी का होता है अस, दे का होता है देम और यू का होता है यू। अगर इसमें से कोई आएगा तो इसको सब्जेक्ट कहते हैं और इसमें से कोई आएगा तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पैसिव वॉइस में करना क्या होता है कि अगर हमको ये सब्जेक्ट दिया है तो हमको बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। अगर हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट। लेकिन इन दोनों को बनाने से पहले हम क्या प्लेस चेंज करते हैं, एक दूसरे के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं? बदल देते हैं। इतना बातें आप लोग को समझ में आ गई। एक और बात समझ लीजिए कि हम सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे और ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे। इसका सबसे आसान तरीका आप लोगों को बताया जाएगा। तो कोई भी टेंस हो अगर उसमें हमको सब्जेक्ट खोजना है तो या तो वो पहला पर रहता है या तो दूसरा पर रहता है या तो तीसरा पर रहता है। अगर हमको सब्जेक्ट खोजना है तो या तो पहला पर आएगा या दूसरा पे या तो तीसरा पे। अगर हमको ऑब्जेक्ट खोजना है तो ऑब्जेक्ट खोजने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इन, टू, ऑन, फॉर और अंडर। इन, टू, फॉर, ऑन और अंडर, इन शब्दों के कोई भी पास में इधर आपको कोई भी शब्द मिले तुरंत पास, इन शब्दों के तुरंत पास में कोई भी शब्द मिले तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोज लेंगे आप लोग आराम से। सब्जेक्ट खोजने के लिए हमको तीन शब्द के अंदर खोजना है और इसमें से कोई एक शब्द खोज लेना है। और ऑब्जेक्ट खोजने के लिए आप लोग को इन, टू, ऑन, फॉर और अंडर, इसमें से कोई भी शब्द मिल रहा है तो उसके पास वाला में ऑब्जेक्ट रहता है। अगर आप लोग के अंदर सवाल हुआ कि अगर ये नहीं रहे तब कहां रहेंगे ऑब्जेक्ट? अगर ये शब्द नहीं है उसमें तो जो लास्ट में शब्द होगा, जो अंत में होगा, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए पहले हम लोग सीखें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे खोजते हैं। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देख रहे हैं हम लोग। देखिए इधर हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ लिए थे। अब देखिए कैसे खोजेंगे हम लोग। एक दो एग्जांपल देख लें। He was calling Rohan in the day. He was calling Rohan in the day. एक और ले लीजिए एग्जांपल। Why has she not cheated Ravi to go? एक और एग्जाम्पल ले लीजिए।
was he saving her in the forest। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे खोजते हैं। तो पता है कि आप लोग को सब्जेक्ट खोजना है तो 3 शब्द के अंदर में सब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट खोजना है आप लोगों को तो ये पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, तो इन, टू, ऑन, फॉर और अंडर, इसके जो इधर पास में रहेगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनको पहले खोजिए। इस क्वेश्चन में से हमको सब्जेक्ट पहले खोजना है। 3 शब्द के अंदर ना, तो 1 2 3 इसके अंदर हमको सब्जेक्ट खोजना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो ही, सी, इट, नेम, आई, वी, देव। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है बाबू, ही। ऑब्जेक्ट खोजना है ना, तो देखिए इसमें से कुछ शब्द दिखाई दिए इसमें, तो इन, और इन के इधर तुरंत पास में क्या है, रोहन। कितना हो गया, इसमें खोजिए 3 शब्द के अंदर 1 2 3 इसके अंदर क्या मिल रहा है सब्जेक्ट, तो सी। और ऑब्जेक्ट खोजना है तो पहले इसमें से खोजिए। मिला इसमें से कोई, 2, देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के पास में रवि हो गई। यहां तक बातें समझ में आए, तो एक और खोज लीजिए। 3 शब्द के अंदर सब्जेक्ट ना, 1 2 3 इसके अंदर बताइए तो सब्जेक्ट क्या है, तो ही है। ऑब्जेक्ट खोजना है तो पहले इसमें से खोजिए। मिल रहा है इन के पास में हर। यहां तक आप लोग को समझ में आया। तो अब देखिए अब क्या करना है। अब इसके आगे देख रहे हैं हम लोग, अगले पेज पे देख रहे हैं क्या करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोज लिए, तो अब देखिए एक नोट लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा पूरा पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तब सबको पता है सबको कि पहले हमको सब्जेक्ट खोजना होता है, इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट खोजना होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन्हीं दोनों को खोजना होता है। ये पता है कि सब्जेक्ट कितने शब्द के अंदर आता है, तो 3 शब्द के अंदर आता है, और ऑब्जेक्ट इन, टू, ऑन, फॉर और अंडर इसके पास में रहता है ना। अगर इसके पास में कोई भी शब्द हो तो उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। तो ये खोज लेंगे तो हमको देखिए क्या करना है, हमको इसका प्लेस चेंज करना है। इस ऑब्जेक्ट को इसके जगह पे लाओगे तो बाबू सब्जेक्ट बन जाता है, और ये सब्जेक्ट इसके जगह पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतना समझ में आया आप लोग को। अब देखिए जब इतना बना लिए तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के पास में हमको क्या जोड़ना होता है, बाई लगाना होता है। ये बाई लग जाएगा बाबू, इसके पास में हमको तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। कुछ भी शब्द रहे ऊपर से उतार के इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पता है कुछ एक्सेप्शन की होती है और कुछ में ईडी जोड़ दिया जाता है। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, ईडी। और कुछ अपवाद की होती है तो आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा। बताइए इतना बातें समझ में आ गई आप लोग को। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे करना है। एक एग्जाम्पल देखिए, अभी पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बना रहे हैं, अभी खोजना सीख रहे हैं। दे डू नॉट हेल्प मी ऑन द रोड। दे डू नॉट हेल्प मी ऑन द रोड। तो पहले हम लोग क्या खोजेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हम लोग के लिए, दे। फिर क्या खोजेंगे, ऑब्जेक्ट। तो खोजिए इसमें से कुछ आया है तो मिला ऑन, ऑन के पास में मी, ये हो गया। अब इन दोनों को चेंज कीजिए। तो हम लोग देख चुके हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बदला जाता है। तो इस मी को यहां पे लाएंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, आई। ये दे यहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, देम। इतनी बातें समझ में आई। ये दोनों चेंज हो गए, तो बस यही चीज, 2 चीज ध्यान देना है। इस जो ये बदला है इसके पास में हमको क्या लगाना है, बाई। ठीक है, और बाई लग गया तो बाई के पास वाला में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो ईडी वाला होगा तो ईडी जोड़ देंगे। तो हेल्प में तो ईडी ही जोड़ के बनाया जाता है थर्ड फॉर्म ना। तो हेल्प उतारिए, इसमें क्या जोड़ देंगे, ईडी। यहां तक समझ में आई आप लोग को। तो इसके आगे एक और एग्जांपल देख लीजिए। हैव आई इंसल्टेड मोहन टू कम। हैव आई इंसल्टेड मोहन टू कम। इसमें पहले हमको सब्जेक्ट खोजना है। तो सब्जेक्ट क्या है बाबू,
आई, 3 शब्द के अंदर। और ऑब्जेक्ट क्या है? तो टू के पास में, ये टू के पास में क्या है बाबू? मोहन। अब इन दोनों का प्लेस चेंज करना है। ये मोहन यहाँ पे आएगा तो नेम है, तो नेम तो ऐसे ही रह जाता है ना, और ये आई जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? मी। इतना बदल गया। अब देखिए क्या लगाना है? बाई लगाना है ना यहाँ पे, अपन लगा दीजिए बाई यहाँ पे। और बाई के पास वाला में ईडी आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बताइए इंसल्टेड है, ये तो ऑटोमेटिक वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो इस इंसल्टेड को ऐसे लिख दीजिए, इंसल्टेड का इंसल्टेड। इसको सही से कर लीजिए थोड़ा सा। इंसल्टेड का इंसल्टेड हो जाएगा। अब यहां तक समझ में आ गया तो बस देखिए आप लोग एक बार में समझ में आ जाएगा पैसिव वॉइस। इसके आगे के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।